बहुत तवज्जो, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, अली खड़े हो गए थे, जो सबसे छोटे थे, अली खड़े होते थे, पैगंबर फरमाते थे बैठ जाओ, जब कोई नहीं खड़ा होता था। अब देखें, अब यहीं पर आप अंदाजा लगाएं, वो सामने चैलेंज कर रहा है। आप में वो लोग जो पुलिस में है, आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स में है, यूनिफॉर्म पर्सनल है, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। नहीं तो आपको आप भी समझ गए होंगे, इंडिया पाकिस्तान का जब अभी आपने वाक़या देखा और ईरान इसराइल का भी आपने देख लिया, जब एक चैलेंज कर रहा हो और दूसरा खामोश हो जाए, वो तो फिर चढ़ दौड़ेगा ना, हाँ ऐसे ही होगा ना। उधर वो एक ललकार रहा है, इधर सब के सब खामोश है, कोई भी मुकाबले के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, इशारे कर रहे हैं, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, और एक दूसरे के नहीं समझो क्या, हाँ तो ये लड़ाई किया बोले। अब पैगंबर ने क्या किया, जब अली 3-4 मरतबा बार बार खड़े होते हैं तो पैगंबर ने फरमाया अब बस देख लो कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। इधर असहाब देख रहे थे, पैगंबर ने अली को बुलाया, करीब लाए और सीने से लगाकर फिर पैगंबर ने पहला काम क्या किया। आज पैगंबर ने क्या किया, एक पैगंबर ने बिल्कुल ही एक ऐसा अमल अंजाम दिया कि असहाब हैरान रह गए। पैगंबर ने सबसे पहले अपना अमामा उतारा, अली के सर पे रखा, अली का अमामा उतारा, अपने सर पे रखा। अब मुझे ये कहने दीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रिसालत की दस्तार अली के सर पे रख दी। और ये हमें माने कि हम गुमराह नहीं हैं। आप कहते हैं कि फलां की दस्तार फलां के सर पे, फलां की दस्तार फलां के सर पे, वो जो फलां था उसका वो दरबार में अब वो खलीफा बन गया, वो खलीफा बन गया, वो खलीफा बन गया। लेकिन हमारे ईमान को सलाम करो और हमारे इमाम को सलाम करो कि पैगंबर की दस्तार सर पे आने के बावजूद, पैगंबर के नादैन पाँव में आने के बावजूद, पैगंबर की तलवार अली को मिलने के बावजूद, पैगंबर की अबा आपके सुनने में लोग, अगर मैं यूं कहूं नहीं पैगंबर की अबा नहीं, वो अबा या अय्युहल मुद्दस्सिरो, वो अबा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो वमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इंकुसहु मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। वो अबा जिसकी कसम खुद खुदा खाता है और ये कसम खा के कहता है कि मुझे कसम है उस पैगंबर की, उस अबा की, उस काली कमली की, हमारे काले लिबास को चैलेंज करने वाले, जहन्नुमी लिबास करने वाले, अपने रसूल के बारे में भी सोच, जिसका कलमा पढ़ता है उसके बारे में भी सोच, और उस तौहीद के बारे में भी सोच जिसने कहा काली कमली वाले। फिर मैं एक जुमला और कह दूं, काली भैंस का दूध तो बड़ी मौज से पीता है, काली भैंस के चमड़े के जूते भी पहनता है, जैकेट भी पहनता है, लेकिन शर्म कर, कम अज कम अपनी माँ के काले बुरके पे ही शर्म कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि हमारे मिंबर से आयात के वसीले से जूते भी मारे जाते और उसका तरीका वही इख्तियार किया जाता है जो पैगंबर ने इख्तियार किया। क्यों? हम लिबास पहनते हैं तो पैगंबर का पहनते हैं, हमने मिंबर सजाया है तो पैगंबर के मिंबर से निस्बत देते हैं।
کہ یہ وہ منبر ہے جس منبر سے پیغمبر کی نبوت کو بیان کیا جاتا ہے، خدا کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے اور قرآن کی وضاحت کی جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، پیغمبر اسلام یہ کہتا ہے اور خدا یہ کہتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب پیغمبر نے یہ فرما دیا جو مجھے بھونکے وہ کتا ہوتا ہے، تو جو بھی قیامت تک بھونکتا رہے گا وہ کتا ہوگا۔ اگر کوئی اسلام کہے گا تو وہ بھی